फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडेज टॉपिक वाउचर। तो वाउचर को समझ लेते हैं पहले, सबसे पहले, और क्योंकि समझना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी समझ से लिख सकते हो। तो वाउचर का मतलब होता है कि जब भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, अब ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जैसे कैश मीमो या फिर इनवॉइस बिल, डेबिट क्रेडिट नोट, पेन स्लिप। इन बेसिस पे, क्योंकि यहीं से ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है, हर ट्रांजैक्शन और इवेंट की शुरुआत होती है, तो इनके बेसिस पे जिस जगह एंट्री की जाती है उसको बोलते हैं वाउचर। ठीक, हर कंपनी का जो वाउचर है वो अलग होता है। तो बेसिक सी बात है कि हर कंपनी का जो वाउचर है वो अलग होगा, क्योंकि हर कंपनी का नाम अलग अलग होता है। और एक लाइन में डिफाइन करते हैं कि वाउचर होता क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है। तो ए वाउचर इज़ एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, वाउचर एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है एंड प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, या फिर हम ये कह सकते हैं सब्सिडरी बुक। यानी कि जो वाउचर इसलिए बनाया जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसका आगे जनरल में फर्दर और सब्सिडरी बुक में एंट्री की जा सके। ठीक है, ये एक बेस होता है। ठीक है, सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए जो वाउचर है वो एक बेस होता है। ठीक है, यही इसी बेसिस पे आगे एंट्री की जाती है। और हर जो वाउचर कौन तैयार करता है? वाउचर अकाउंटेंट तैयार करता है हर फॉर्म के, हर कंपनी का, और उस पर एक ऑथोराइज पर्सन है, उसका सिग्नेचर होता है। आई होप समझ में आएगा फ्रेंड। एंड बात कर लेते हैं हम वाउचर के टाइप्स की। तो वाउचर का 2 टाइप्स होते हैं, एक तो कैश वाउचर एंड सेकंड नॉन कैश वाउचर, और इसी को हम ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हैं। अब कैश वाउचर 2 टाइप्स के होते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे ना एक बार, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है डेबिट वाउचर और सेकंड है क्रेडिट वाउचर। ओके, अब जो डेबिट वाउचर है उसमें जो भी कैश में पेमेंट की जाती है ना, यानी फॉर्म जो भी पेमेंट करता है कैश में, मतलब कि तुरंत, तो वो लिखते हैं डेबिट वाउचर में। ठीक है, अब कैश में पेमेंट कैसे करते हैं? किसी को सैलरी देना, जो भी एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी देना, रेंट पे करना, ठीक है, या फिर जो क्रेडिटर हैं, ठीक है, जो लेने वाले हैं, कंपनी ने कोई ना कोई ऐसा चीज़ खरीदा होगा उनसे, तो कुछ ना कुछ खरीदा होगा, मतलब तो वो पैसा जब कैश में उनको दिया जाता है तब ये डेबिट वाउचर तैयार किया जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्रेडिट वाउचर, और इसकी एंट्री हम आगे देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एंट्री आप इजीली बना सकते हो। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको एंट्री करके यहाँ बताऊँ, वो आप जनरल में खुद ही सीख जाएंगे और आप इजीली बना पाएंगे। तो पहले हमें समझना है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर तब बनता है जब कैश रिसिप्ट होती है, यानी कोई भी चीज़ हमें कैश में मिलती है, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट, या फिर जो डेटर हैं, जो देने वाले हैं, उनसे हमें कैश में पैसा मिलता है, तो क्या तैयार किया जाता है? कैश रिसीप्ट। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। एंड नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, और इसी को हम ट्रांसफ़र वाउचर बोलते हैं। जब भी कोई चीज़ उधार में या तो सेल किया जाता है या फिर परचेज़ किया जाता है, यानी किसी कंपनी ने उधार में कोई चीज़ सेल की है या परचेज़ की है, तो तैयार करती है ट्रांसफ़र वाउचर या फिर नॉन कैश वाउचर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी है कि क्रेडिट सेल एंड परचेज, या फिर बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया। ठीक है, बैड डेब्ट्स मैंने आपको बताया था कि एक लिमिट पीरियड के बाद अगर कोई डेटर पैसा नहीं देता तो कंपनी ये मान लेती है कि वो मेरा पैसा डूब गया, यानी बैड डेब्ट्स में, और खर्चा मानकर उसको डेबिट साइड एंट्री करती है। तो जो भी बैड डेब्ट्स है वो नॉन कैश वाउचर में लिखे जाते हैं। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश वाउचर में लिखे जाते हैं। आई होप मैं ये समझ रही हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन का मतलब पता है, और अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझना होगा। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारी चीज़ें नॉन कैश वाउचर में लिखी जाती है। सो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड।